सुनो एक कहानी। 1975 में वियतनाम में एक बुद्धिस्ट मंक थे। उनका नाम था थिक नाट हन। एक दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है या सक्सेस नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम जिंदा होते हुए भी मर चुके हो। स्टूडेंट्स शॉक्ड हो गए। मतलब? उन्होंने कहा, तुम सांस ले रहे हो पर जी नहीं रहे। तुम चल रहे हो पर महसूस नहीं कर रहे। तुम खाना खा रहे हो पर टेस्ट नहीं कर रहे। तुम्हारी जिंदगी निकल रही है और तुम सो रहे हो। और फिर उन्होंने एक ऐसी बुक लिखी जो मिलियंस ऑफ लाइव्स बदल देगी। उसका नाम था द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस बुक ने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी, क्योंकि इसमें लिखे हुए 5 लेसन्स ने मुझे वो पीस दी जो मैं सालों से ढूंढ रहा था, और तुम्हें भी देगी अगर तुम एंड तक रुके। नमस्कार दोस्तों, बेटर विद बुक्स में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं थिक नाट हन के लेसन्स को। पहला लेसन जो थिक नाट हन सिखाते हैं वो है, तुम अभी जी नहीं रहे हो, तुम बस एग्जिस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही लगता है एग्जैजरेशन है, राइट? पर सुनो, लास्ट टाइम कब तुमने अपना खाना एक्चुअली टेस्ट किया? नहीं, फोन स्क्रॉल करते हुए नहीं, एक्चुअली टेस्ट किया। लास्ट टाइम कब तुमने पानी पिया और फील किया कि पानी तुम्हारे गले से नीचे जा रहा है? लास्ट टाइम कब तुमने वॉक किया और आसमान को देखा, क्लाउड्स को नोटिस किया, हवा को महसूस किया? नहीं कर पाए ना आंसर, क्योंकि तुम फिजिकली तो यहां हो पर मेंटली कहां हो? कहीं पास्ट में अपनी गलतियों को रिग्रेट करते हुए, या फ्यूचर में कल की चिंता करते हुए? पर अभी इस मोमेंट में तुम नहीं हो। थिक नाट हन कहते हैं एक पावरफुल लाइन, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली मोमेंट अवेलेबल टू अस एंड इट इज द डोर टू ऑल मोमेंट्स। मतलब ये जो अभी का मोमेंट है ना, यही सिर्फ असली है। कल जा चुका, कल आया नहीं, अभी जो है बस यही है, और तुम इसको मिस कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने कहा कि इवन एक बोरिंग काम जैसे बर्तन धोना भी लाइफ चेंजिंग बन सकता है। हाँ, बर्तन धोना। देखो, नॉर्मली क्या होता है, तुम बर्तन धोते वक्त क्या सोचते हो? कितना बोरिंग काम है, जल्दी खत्म करूं और बैठ के नेटफ्लिक्स देखूं। या फिर तुम्हारा दिमाग ऑफिस के काम में घूम रहा होता है, बर्तन तुम्हारे हाथ धो रहे हैं पर तुम वहां हो ही नहीं। थिक कहते हैं, वाइल वॉशिंग द डिशेज वन शुड ओनली बी वॉशिंग द डिशेज। मतलब बर्तन धो रहे हो तो सिर्फ बर्तन धोने में रहो, पानी की गर्माहट को फील करो, सोप की खुशबू लो, बबल्स बनते हुए देखो, अपने हाथों की मूवमेंट को नोटिस करो। उस एक काम में 100% प्रेजेंट रहो। मैंने ये ट्राई किया। पहले दिन तो वियर्ड लगा, मैं बर्तन धो रहा हूं और उसे एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं, पागल हो गया क्या? पर तीसरे दिन तक कुछ अजीब हुआ। मेरे दिमाग का वो कांस्टेंट चैटर, वो बैकग्राउंड नॉइज जो हमेशा चलता रहता था, वो स्लो हो गया, थोड़ा शांत हो गया, और बर्तन धोते वक्त मुझे एक अजीब सी पीस मिली। ये है माइंडफुलनेस। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल चीज है। जो भी तुम कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें रहो, दिमाग कहीं और ना भटकने दो। और जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। खाना खाना, चलना, बात करना, सब कुछ मीनिंगफुल बन जाता है, क्योंकि तुम फाइनली जिंदा हो, फुली अलाइव, फुली प्रेजेंट। दूसरा लेसन, तुम्हारी एंग्जाइटी को सिर्फ 3 सेकेंड्स में कैसे खत्म करें। हाँ, मैंने सही कहा, 3 सेकेंड्स। और ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये साइंस है। थिक नाट हन कहते हैं कि सबसे फास्ट और पावरफुल तरीका अपने माइंड को शांत करने का है कॉन्शियस ब्रीदिंग। पर उन्होंने सिर्फ ब्रीदिंग नहीं सिखाई, उन्होंने सिखाई हाफ स्माइल मेडिटेशन। ये कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। पहले एक डीप ब्रेथ लो, नाक से, धीरे से, 3 सेकेंड्स। और जब तुम सांस अंदर ले रहे हो तो अपने लिप्स के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर करो, बस थोड़ा सा, जैसे तुम स्माइल कर रहे हो, पर बहुत लाइट, फेक भी ठीक है, बस स्माइल की शेप बनाओ। फिर धीरे से सांस बाहर छोड़ो, 3 सेकेंड्स। रिपीट करो 3 बार। अब तुम सोचोगे, भाई ये क्या बकवास है, फेक स्माइल से क्या होगा? पर सुनो साइंस, जब तुम स्माइल करते हो, चाहे फेक हो या रियल, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि तुम हैप्पी हो, और ऑटोमेटिकली वो डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है, तुम्हारा हार्ट रेट स्लो होता है। फिजिकली तुम्हारा बॉडी एंग्शियस नहीं रह सकता जब तुम स्माइल कर रहे हो और स्लो ब्रीदिंग कर रहे हो। ये इम्पॉसिबल है। थिक कहते हैं एक ब्यूटिफुल लाइन, समटाइम्स योर जॉय इज द सोर्स ऑफ योर स्माइल, बट समटाइम्स योर स्माइल कैन बी द सोर्स ऑफ योर जॉय। मैंने ये टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले ट्राई की। मैं बहुत नर्वस था, हाथ कांप रहे थे, पेट में गुदगुदी हो रही थी। वॉशरूम में गया, 2 मिनट के लिए हाफ स्माइल मेडिटेशन किया, सिर्फ 2 मिनट। जब मैं मीटिंग रूम में गया, मैं इतना काम था जैसे मैं बॉस हूं, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, क्लियर हेडेड।
ये कोई प्लेसिबो इफेक्ट नहीं था, ये रियल था। और बेस्ट पार्ट, ये फ्री है। कोई पिल नहीं, कोई थेरेपी सेशन नहीं, सिर्फ आपकी सांस, आपकी स्माइल और 3 सेकेंड्स। अभी ट्राई करो, मैं वेट करता हूं। सांस अंदर लो, स्माइल करो, सांस बाहर छोड़ो। डू इट। फील किया वो कामनेस? यही है मिरेकल। तीसरा लेसन, तुम्हारा दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता है और इसे फिक्स कैसे करें? थिक नाट हन ने एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा माइंड एक ग्लास ऑफ मडी वाटर जैसा है। सोचो, एक ग्लास में पानी है और उसमें मिट्टी है। तुम ग्लास को हिला रहे हो, क्या देख रहे हो? मडी वाटर। सब ब्लरी है, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। यही तुम्हारा दिमाग है जब तुम स्ट्रेस्ड हो, एंग्शियस हो, ओवरथिंक कर रहे हो। सब फॉगी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तुम डिसीजंस नहीं ले पाते, फोकस नहीं कर पाते। तो क्या करते हो तुम? और ज्यादा काम करते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, 10 लोगों को टेक्स्ट करते हो, म्यूजिक सुनते हो, यूट्यूब देखते हो, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हो। पर ये ग्लास को और हिलाता है, मड और ज्यादा घूमता है और तुम और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। थिक कहते हैं, सॉल्यूशन क्या है? कुछ मत करो। हाँ, सही सुना, कुछ मत करो। ग्लास को हिलाना बंद करो, उसे स्टिल रहने दो। अगर तुम ग्लास को स्टिल छोड़ दो तो मड अपने आप नीचे सेटल हो जाएगा और पानी क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। यही तुम्हारे दिमाग के साथ करना है। स्टॉप डूइंग सो मच, बस बैठो, सांस लो, स्टिल रहो 5 मिनट के लिए। उन्होंने एक प्रैक्टिस सिखाई जिसे माइंडफुल ब्रीदिंग कहते हैं। इतनी सिंपल है कि बच्चा भी कर सकता है। कहीं भी बैठ जाओ, कंफर्टेबल पोजीशन, आंखें बंद कर लो और अपनी सांस पे फोकस करो। सांस अंदर लेते वक्त अपने दिमाग में कहो, मैं सांस अंदर ले रहा हूं, मुझे पता है मैं सांस अंदर ले रहा हूं। सांस बाहर छोड़ते वक्त कहो, मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं, मुझे पता है मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूं। बस इतना ही। नो ऐप, नो म्यूजिक, नो गाइडेड मेडिटेशन, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। पहले 2 मिनट में तुम्हारा दिमाग भटकेगा। तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें ईमेल भेजनी है, या वो मैसेज का रिप्लाई देना है, या कल का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। इट्स ओके, दिमाग का काम है भटकना। जब भटके, जेंटली वापस सांस पे लाओ। पनिशमेंट मत करो खुद को, बस वापस आओ सांस पे। अगर तुम ये 5 मिनट हर सुबह करो, 30 डेज तक, तुम्हारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। मैंने किया और अब मेरा फोकस 10 टाइम्स बेटर है। मेरी एंग्जाइटी ऑलमोस्ट गायब है, मेरी नींद बेहतर है, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि अब मैं एक्चुअली प्रेजेंट हूं। ट्राई करो, जस्ट 5 मिनट्स, सुबह उठ के, बिफोर टचिंग योर फोन। ये 5 मिनट तुम्हारा पूरा दिन बदल देंगे। चौथा और पांचवा लेसन, ये वो लेसन है जिसने मुझे रुला दिया, लिटरली। थिक नाट हन कहते हैं, द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट वी कैन ऑफर एनीवन इज अ प्रेजेंस। व्हेन माइंडफुलनेस एम्ब्रेसेस दोज वी लव, दे विल ब्लूम लाइक फ्लावर्स। वो कहते हैं, सबसे कीमती गिफ्ट जो तुम किसी को दे सकते हो वो है तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा वहां होना पूरी तरह से। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम प्यार करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा पार्टनर। जब तुम उनके साथ होते हो, तुम एक्चुअली कितना वहां होते हो? या तुम फिजिकली तो वहां हो पर मेंटली फोन में होते हो, या ऑफिस के काम में होते हो, या कल के प्लान्स में होते हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पापा तुमसे कुछ बोल रहे थे और तुमने हाँ हाँ कहा, पर एक्चुअली तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम्हारा दिमाग कहीं और था? कितनी बार तुम्हारे फ्रेंड ने तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की और तुम फिजिकली तो सामने बैठे थे, पर मेंटली तुम अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे? मैंने रियलाइज किया कि मैं फिजिकली तो लोगों के साथ था, पर इमोशनली, मेंटली मैं सालों से एब्सेंट था। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। लास्ट संडे मैंने अपनी माँ के साथ 1 घंटा बिताया, सिर्फ 1 घंटा, पर फोन दूर रखा, लैपटॉप बंद किया, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। मैंने उनसे बात की, एक्चुअली सुन के, एक्चुअली उनकी आंखों में देख के, एक्चुअली प्रेजेंट होके। और एक बात हुई जो मैंने नोटिस की, मेरी माँ स्माइल कर रही थी, ऐसे स्माइल कर रही थी जैसे मैंने बहुत टाइम बाद देखा था। मुझे समझ आया, सबको पैसे नहीं चाहिए, सबको गिफ्ट्स नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि तुम उनके साथ रहो, ट्रूली, फुली, कंप्लीटली। और जब तुम किसी के साथ माइंडफुली होते हो तो उन्हें फील होता है, उन्हें पता चलता है कि तुम केयर करते हो, कि वो मैटर करते हैं, कि उनकी बातें इंपॉर्टेंट हैं। थिक कहते हैं, जब तुम किसी को अपनी प्रेजेंस का गिफ्ट देते हो तो वो ब्लूम करते हैं, फूलों की तरह खिलते हैं। मैंने ये देखा अपनी आंखों से। अब मैं जब भी किसी से मिलता हूं, मैं ट्राई करता हूं 100% प्रेजेंट रहने का। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिर्फ वो पर्सन, सिर्फ वो मोमेंट। और मेरे रिलेशनशिप्स पहले से कई गुना बेटर हैं, क्योंकि लोग फील करते हैं कि मैं एक्चुअली केयर करता हूं। ये है वो मिरेकल जो टाइटल में बात कर रहा था। कोई सुपरनैचुरल मैजिक नहीं, बस प्रेजेंस, बस माइंडफुलनेस, बस यहां होना, फुली, कंप्लीटली अलाइव। तो ये थे वो 5 लेसन्स जो मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ने मुझे सिखाए। ये लेसन सिंपल है पर पावरफुल है।
लाइफ चेंजिंग है। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, अगली एक चीज़ जो तुम करो वो माइंडफुली करो, चाहे वो चाय पीना हो या नहाना हो या वॉक करना हो। बस उस एक काम में 100% रहो और देखो क्या होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो मेरा एक फेवर करो। पहला, उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। मैं बेटर विद बुक्स चैनल पे ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स लाता रहता हूँ जो शायद तुम कभी ना पढ़ो, पर जिनके लेसन्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तुम अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें मिस हो जाएगा। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिले। दूसरा, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आज से तुम कौन सा एक काम माइंडफुली करोगे। बर्तन धोना, खाना खाना, चलना, वॉक करना, कुछ भी, बस बताओ। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ। तीसरा, अगर तुम्हें ये वीडियो मीनिंगफुल लगी तो एक फ्रेंड को भेजो जिसे ये सुनने की जरूरत है। शायद तुम्हारी एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे, यू नेवर नो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं और कौन सी बुक समराइज करूं, तो कमेंट्स में सजेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक ब्रीथ डीपली, स्माइल जेंटली और प्रेजेंट मोमेंट्स में रहो। ये है असली मिरेकल। धन्यवाद।